तो जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक नए जगह पर इस लेक्चर को कवर कर रहे हैं और ये नया जगह शायद आपको भी बड़ा अच्छा पसंद आएगा, क्योंकि ये जगह जो है एक क्लासरूम है और क्लासरूम का जगह आपको जाहिर सी बात है कि अभी तक जो हम लोग एक छोटे से सफ़ेद बोर्ड पर पढ़ रहे थे, आज हम लोग उस सफ़र की शुरुआत जो सफ़ेद बोर्ड से किए थे वो सफ़र अब एक ग्रीन बोर्ड की तरफ आया है। और हम कोशिश करेंगे कि बाकी के जितने भी आगे की क्लास हों दोनों का कंबाइंड हो, कुछ ग्रीन बोर्ड का क्लास होगा, कुछ वाइट बोर्ड का क्लास होगा। और उन बच्चों से हम माफ़ी चाहेंगे कि हम ऑनलाइन क्लास ना लेकर इसके लिए हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको किसी तरह की कोई भी टॉपिक पे दिक्कत होगा, किसी तरह के कोई ऐसे पॉइंट होगी जो आपको समझ में नहीं आया होगा, तो उसे आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि हाँ सर ये बात हमें समझ में नहीं आया। तो इसको आप ऑनलाइन क्लास में जैसे जैसे अभी यूट्यूब पर हम ऑनलाइन जो क्लासेज लेते हैं शाम को 6:30-7 बजे से, तो आप उस क्लास में हमसे बोलकर और चाहें तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे सिर्फ प्रॉब्लम की कंडीशन में कि हाँ ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आया, ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आया, तो उस टॉपिक को हम कोशिश करेंगे कि क्लियर आउट करें और उसको हम एक्सप्लेन कर सकें। पर ऐसे हमारा पूरा कोशिश होगा कि एक्सप्लेनेशन जो होगा वो हम इस लेक्चर में ही आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दें, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा तो जब हम लोग पढ़ रहे थे पीछे की क्लास में, तो वहाँ हम लोग शुरू किए थे किस टॉपिक को, रिप्रोडक्शन को। हमने पहली बार जब हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा तो हमने पूछा कि रिप्रोडक्शन किसे करते हैं, तो हमने कहा कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें यंग इंडिविजुअल जो होता है अपने जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है या अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है या जन्म देता है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज़, प्रजनन। हमने कहा कि प्रजनन में एक टर्म आया था जिसका नाम था यंग इंडिविजुअल। यंग इंडिविजुअल क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो खास करके जब ह्यूमन में आते हैं तो ह्यूमन की जो फीमेल होती है, ठीक है, फीमेल के अंदर क्या होता है कि जो ओवम का फॉर्मेशन होता है, जो एग का फॉर्मेशन, जो अंडे का फॉर्मेशन होता है, वो एक फिक्स एज तक शुरू होता है, ठीक है। वो जैसे ही फीमेल के भ्रूण में जब भ्रूण में बेबी जो है जैसे 5th to 6th मंथ जब आता है, इसमें जब 5th to 6th मंथ होता है, जब मम्मी के पेट में जब बच्चा रहता है और वो फीमेल है, तो पहली बात कि मेल और फीमेल का जो डिसीजन होता है वो कब होता है, 5th to 6th मंथ होता है। उससे पहले क्या होता है, हार्ट बनता है, फिंगर बनेगा, बॉडी के सारे ऑर्गन बनेंगे, ठीक है। लेकिन लास्ट जो फॉर्मेशन होता है वो होता है कि ये मेल बच्चा होगा कि फीमेल बच्चा होगा, ठीक है। इसका डिसीजन होता है उसमें। तो इस डिसीजन को 5th to 6th मंथ के बाद जब उसका डिसीजन मिलता है, तो ऐसे बात अगर ये फीमेल जो है, अगर ये जो बेबी है अगर वो फीमेल हो गई, मतलब वो एक्स और एक्स क्रोमोसोम अगर उसके साथ मैचअप किया और वो अगर फीमेल हो गई, तो उसी समय फीमेल बनने के साथ ही उसका ओवुलेशन जो पीरियड होता है वो शुरू हो जाता है। अब आप क्वेश्चन करोगे कि सर ये क्या मतलब हुआ कि बेबी जब अभी न्यूबॉर्न में अभी पेट में ही तभी उसका ओवुलेशन शुरू हो गया, और सर ओवुलेशन का तो मतलब ये होता है कि जब फीमेल को ओवुलेशन होता है तो इसका मतलब उस फीमेल का पीरियड आना चाहिए, है कि नहीं। फीमेल को पीरियड आना चाहिए, जितने मतलब बेबी जब जन्म लेती है तभी से उसका पीरियड आना चाहिए, लेकिन पीरियड तो आता है 8 साल 9 साल के बाद। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि उस समय हार्मोनल एक्टिविटी, हम आपको आगे पढ़ाएंगे जब आपको पढ़ाएंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कौन सा हार्मोन की एक्टिविटी कब शुरू होती है और किस तरह से एक्टिविटी शुरू होने के बाद पीरियड की प्रोसेस लाती है, ठीक है। हम जानबूझ के इसलिए ग्रीन बोर्ड पर लाए हैं क्योंकि हमारा बोर्ड का साइज जो है थोड़ा बड़ा है, और ऐसे कंडीशन में बोर्ड का साइज जब बड़ा होगा तो हमें लेक्चर लेने में और मटेरियल को लिखने में बड़ा आसानी होगा, ठीक है। छोटे जगह पर हमें थोड़ा दिक्कत होता है। और हाँ, अभी जल्दी ही जब हम लोग यूट्यूब पर ऑनलाइन भी क्लास लेते हैं, वो भी क्लास हम इसी जगह पर लेना शुरू करेंगे ताकि आप लोग को भी थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा, ठीक है। तो हमने, अगर आपको याद होगा तो पीछे के क्लास में जब हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम सीखे, तो उस रिप्रोडक्शन में हमने सीखा कि रिप्रोडक्शन जनरली जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या होता है, एक जो होता है उसको हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है, एक जो होता है एसेक्सुअल होता है, दूसरा जो होता है वह
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, हमने कहा था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होते हैं इसमें दो तरह के होते हैं, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक और, या रिप्रोडक्शन का ही एक और पार्ट होता है, उसमें कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जनरली सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, अभी कहोगे कि ये दोनों अलग कैसे कैसे हैं, तो इसमें अलग में ये होता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कई तरह के इसमें मिलते हैं, जैसे में हो गया आपका बडिंग, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन, ये जितने भी पार्ट होते हैं ये सारे के सारे क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या इसमें क्या होता है कि इसमें पूरी बॉडी का एक पार्ट पार्टिसिपेट करता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वह तो मेल हो या फीमेल हो, ऐसा जनरली हम इसलिए कहते हैं कि एनी वन इंडिविजुअल, वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, कोई एक जो है अपने पूरे बॉडी से क्या कर सकता है, एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जैसे में अगर आप ईस्ट को देखो या हाइड्रा को देखो या पैरामीशियम को देखो, जब देखोगे तो उसमें की एक बॉडी जो होती है वो कट के बाहर निकलती है, वो पूरी नया बॉडी का फॉर्मेशन करता है। मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म को जब अपने दूसरे ऑर्गेनिज्म बनाना हो तो ऐसे कंडीशन में अगर वो पूरा होल इंटायर बॉडी अगर पार्टिसिपेट करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, तो वो कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, लेकिन अगर उसी ऑर्गेनिज्म का कोई एक पार्ट, जैसे में आपने आलू देखा होगा, आलू तो देखे हो ना, आलू अगर आप देखोगे, ठीक है, जब ये आलू देखोगे, इस तरह के जो आलू होते हैं इरेगुलर शेप के होते हैं, तो उसमें देखोगे कि इसमें छोटे छोटे ऐसे बर्ड्स होते हैं। आप अगर गौर से देखोगे मतलब कि इस तरह से आपको बर्ड्स दिखाई देते हैं। ये आलू जब नए होते हैं तो ये बर्ड्स दिखाई नहीं देते हैं, उसमें भी होते हैं, अगर आप उसको गौर से देखोगे तो उसमें भी होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आलू पुराना होता जाता है, कार्बोहाइड्रेट जो उसमें पाया जाता है वो स्टार्च में कन्वर्ट होते जाता है। ठीक है, जब हम आपको पढ़ाएंगे ना बायोकेमिस्ट्री, वहां आपको बताएंगे कि कैसे आलू के अंदर पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो स्टार्च में कैसे कन्वर्ट होता है। क्योंकि शुरू में आलू जो होता है वो बड़ा अच्छा टेस्ट का लगता है, लेकिन जैसे जैसे आलू पुराना होता जाता है वह आलू जो है वह अपना कार्बोहाइड्रेट को चेंज करके वह जो कार्बोहाइड्रेट था वो धीरे कन्वर्ट होता है स्टार्च और शुगर में। शुगर जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होती है, वह उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो चेंज होती है, और जिसके चलते वह मीठा लगने लगता है। ठीक है, तो जो ये आलू देखोगे तो आलू जो है, अगर आप इसको जो हम लोग कहते हैं इसको हम लोग बर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्ड बोलते हैं। बर्ड्स यानी इसी को हम लोग आई बर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? आई बर्ड्स बोलते हैं। अब देखो जो आई बर्ड्स होता है, ठीक है, ये आई बर्ड्स क्या करते हैं कि जब ये कुछ समय के बाद जब ये थोड़े से पुराने होते हैं आलू, तो ये धीरे धीरे क्या करते हैं, ये आई बर्ड्स अपने साइज को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ये आई बर्ड्स जो होते हैं अपने साइज को इंक्रीज करते हैं, और जैसे जैसे इनकी आई बर्ड्स की साइज इंक्रीज होती है, ये उसके बाद क्या करते हैं कि इस आलू को हम लोग छोटे छोटे फ्रेगमेंट में कट कर देते हैं। क्या करते हैं? छोटे छोटे फ्रेगमेंट में कट कर देते हैं, जिस उसमें एटलीस्ट एक आई बर्ड या दो आई बर्ड रहना चाहिए। ठीक है, अब उसको क्या करते हैं कि जो फ्रेगमेंट हमको मिला, सपोज करो कि हमारे पास एक ये फ्रेगमेंट मिल गया, ठीक है, और इसमें यहाँ पर एक आई बर्ड्स यहाँ है और एक आई बर्ड्स यहाँ है, दो फ्रेगमेंट मिल गए। अब इस दो फ्रेगमेंट को क्या करेंगे कि हम जमीन में ले जाकर और इस जो फ्रेगमेंट था उस फ्रेगमेंट को यहाँ पर ले आकर रख दिए और उसके ऊपर मिट्टी की लेयरिंग कर दिए। ठीक है, कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि ये फ्रेगमेंट जो है वो डेवलप करने लगा, और डेवलप करने के बाद एक बड़ा सा पेड़ बना लेता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि जब ये पेड़ बना लेता है, यहाँ पर ये क्या बन गया, ये पेड़ बना लिया। ठीक है, अब ये क्या करता है, यहाँ पर ये जो है एक पेड़ बना लिया, और ये मिट्टी के अंदर जो होते हैं इसकी कई सारी ऐसी ब्रांच रूटेड निकलती है, और हर रूट में क्या होता है कि आलू पाया जाता है। हर रूट में जो है एक एक जो है आलू, बड़े बड़े छोटे छोटे आलू मिलते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि ये एक पार्टिंग था, और एक इसके आई बर्ड को जो जहां से था उसको यहां से हम कट किए, और कट करने के बाद उससे हम पेंट्रेट किया, उसके अंदर मिट्टी के अंदर हम डाले, और वहां से हमें एक नया प्लांट मिल गया। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कटिंग। क्या करते हैं इसको हम लोग? कटिंग। तो कटिंग क्या है? कटिंग जो है वह एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का पार्ट है। किसका पार्ट है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का पार्ट होता है कटिंग।
ठीक है। अब कटिंग के बाद एक टर्म और आता है, देखो अब इसके बाद कटिंग में जैसे आपका आलू हो गया या आप क्या कर सकते हो जिंजर हो गया, जिंजर भी आप देख रहे होगे ना, तो कटिंग में आलू हो गया या जिंजर हो गया, ठीक। तो इस तरह के जितने भी हमारे पास होते हैं ऑर्गेनिज्म, इसकी प्रोसेस क्या होती है, कटिंग द्वारा होती है, ठीक है। तो देखो आलू में क्या होता है, आईवर्ड्स हो गए, इतना ही नहीं, आपने शुगर केन देखा हो, शुगर केन देखे हो ना, शुगर केन, शुगर केन में क्या होता है कि जो आप शुगर केन जिसको हम हिंदी में गन्ना बोलते हैं, ईख जो गन्ना होता है, आप देखोगे अगर शुगर केन को, ठीक है, तो ये शुगर केन जो होते हैं इस तरह के होते हैं, ठीक है, इनके बीच बीच में जंक्शन पॉइंट होता है। अब इस शुगर केन में देखोगे बेटा, यहाँ पे जो होते हैं अल्टरनेटिव फेज पर बर्ड्स पाए जाते हैं, अल्टरनेटिव फेज पर यहाँ पे बर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब शुगर केन में देखना, अब क्या करते हैं कि इसको हम लोग दो दो सेक्शन पर काट देते हैं, और काटने के बाद उसे फिर मिट्टी में डाल देते हैं, फिर उसमें से क्या करते हैं, बहुत सारे गन्ने निकलते हैं। तो ये अगला एग्जाम्पल है किसका, शुगर केन का। आई बात समझ में, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो है वो कटिंग के होते हैं, ठीक है। एक टर्म आता है, सब लोग करते हैं, मान लो कि आपने कभी रोज देखा है गुलाब, गुलाब के फूल को देखोगे, गुलाब के फूल जो होते हैं, जब गुलाब के प्लांट को आप देखोगे इसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, ठीक है, इसमें जो जितने भी कांटे होते हैं वो अल्टरनेट फेज में होते हैं, ठीक है, कांटे जो होते हैं वो अल्टरनेट फेज में होते हैं, इसमें कई सारी ऐसी ब्रांचिंग होती है। ठीक है, अब अगर इसमें आप देखोगे तो इसमें जो इसके फ्लावर होते हैं, ठीक है, अब ये मत कहना कि सर आपका गुलाब का फूल जो है अच्छा नहीं दिख रहा है, हम अच्छे नहीं दिखाने के लिए बोले हैं, बस आप इतना समझ लो कि हाँ एक फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है। अब अगर इस प्लांट को देखोगे तो क्या करते हैं यहाँ पे कि इस प्लांट के एक सेक्शन को यहाँ से हम लोग कट कर देते हैं, ठीक है, और कट करने के बाद उससे हम लोग मिट्टी में लगा देते हैं, कट करने के बाद इसको मिट्टी में लगाते हैं, तो मिट्टी में लगाने के बाद से फिर से क्या होती है, जब इसे कट किए और कट करके जब हम इसको मिट्टी लगाते हैं तो मिट्टी के बाद से फिर से ब्रांचिंग होना शुरू हो जाता है। तो ये सारे की प्रोसेस जो होती है वो सबके सब किसके प्रोसेस होती है, कटिंग की होती है, ठीक है। अब एक टर्म आते हम लोग करते हैं, अब देखो क्या होता है कि कई बार हम लोग एक ही प्लांट का लेयरिंग करना शुरू करते हैं, जैसे मैं सपोज करो कि एक मैंगो की वैरायटी है, आम की छोटी वैरायटी है, ठीक है, और दूसरा मैंगो की वैरायटी है, ध्यान रखिए दोनों आम ही है पर उनकी वैरायटी क्या है, अलग अलग है। जैसे होता है ना, एक दशहरी हो गया, एक मालदा हो गया, आम ही दोनों, एक ऐसा है दशहरी है, ठीक है, और एक मालदा आम हो गया, ठीक है। मान लो कि एक दशहरी और एक मालदा आम हो गया, डबल बड़का सा होता है, दशहरी और मालदा आम हो गया, ठीक है। जो ये दशहरी और मालदा है इनको क्या किए, सपोज करो यहां पर एक छोटा सा प्लांट है, ठीक है, ये क्या है, इसका प्लांट है, और यहां पर एक और प्लांट है, ये इसके सारे ब्रांचिंग है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इन दोनों प्लांटों के जो एक ब्रांच होते हैं, इन ब्रांच को एक जगह कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करने के बाद यहां पर उसके बाहरी जो एपिथेलियल की जो बाहरी जो लेयर होती है, जो इसका मतलब कि बाहरी जो आपका जो डेड सेल होता है, उस डेड सेल को हटाकर यहां पर क्या करते हैं, मिट्टी लगा देते हैं, क्योंकि ये ब्रांच आगे निकला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां मिट्टी लगा देते हैं, और मिट्टी लगाने के बाद क्या हुआ कि जो ब्रांचिंग था, ये दोनों की ब्रांचिंग की जगह पर हम लोग यहाँ पर मिट्टी की लेयरिंग कर दी है, ठीक है। और मिट्टी की लेयरिंग करने के बाद यहाँ पर कॉटन के कपड़े से या जो चीनी का जो बोरा आता है ना, चीनी का जो पैकेट बोरा जो आता है, उससे हम लोग इसको ढक देते हैं, और इस पर थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग, पानी डालते रहते हैं, ठीक है। तो पानी डालते रहते हैं, तो कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि इस एरिया में क्या होता है, रूट जम जाता है, क्या आता है, रूटिंग का फॉर्मेशन होने लगता है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि इस पार्ट को यहां से हम लोग कट कर देते हैं, ठीक है, और कट करने के बाद हमें एक नया प्लांट मिल जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग करते हैं क्या चीज, लेयरिंग।
लेयरिंग या इसको हम लोग करते हैं ग्राफ्टिंग। क्या बोलते हैं हम लोग? लेयरिंग या ग्राफ्टिंग। कई बार इसी चीज को हम लोग पढ़ते हैं घुट्टी लगाने के मेथड। घुट्टी में क्या होता है कि जो हम लोग पानी डालते हैं उस पानी को क्या करते हैं कि हम लोग एक बड़ा सा घड़ा लगा देते हैं। क्या करते हैं हम लोग? एक बड़ा सा घड़े में इसको सेट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। और इस घड़े को यहाँ पर एक रस्सी से हैंग कर देते हैं और इसमें एक होल लगाकर इसमें कपड़ा लगा देते हैं और इसमें पानी हम लोग भर देते हैं, ठीक है। अब ये पानी क्या करता है? इसमें टप 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 टपक टपक के नीचे की मिट्टी को हमेशा गीला करता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ये जड़ आसानी से फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये एक मेथड होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या क्या मिल गया हम लोग को? कटिंग मिल गया, ग्राफ्टिंग मिल गया, या लेयरिंग मिल गया, या घुट्टी लगाने वाली मेथड हो गया, हैंगिंग मेथड उसे कहा जाता है। तो ये सारे के सारे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है कि प्लांट का एक पार्ट पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन खास करके सिर्फ प्लांट में होता है, एनिमल में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नहीं देखी जाती है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तो हम इसमें देखे हैं, क्या कहते हैं आपका छिपकली को देखते हैं कि सर छिपकली का कभी पूंछ कट जाता है तो उसमें जो है वो नया पूंछ जन्म ले लेता है। तो देखो बेटा, पूंछ कट कर नया पूंछ बन जाना वो वेजिटेटिव और वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नहीं है, ध्यान रखेंगे। वो रीजनरेशन ऑर्गेन है। उसके अंदर छिपकली के अब खार के देखिएगा, छिपकली जो होती है उसकी पूंछ कई बार कट जाती है, आपके घर में छिपकलियां रहती हैं, तो वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नहीं है, वो रीजनरेटिव ऑर्गेन है। कई बार एग्जाम पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजनरेटिव ऑर्गेन, रीजनरेटिव ऑर्गेनिज्म, कौन सा इसमें से जिसके पास कैपेबिलिटी होती है अपने ऑर्गन को दोबारा अपने ऑर्गन को प्रोड्यूस करने का? तो वो है छिपकली। उसकी टेल एक बार अगर गिर जाती है, और ये पता है क्यों गिरती है? आपको हम सिंपल बता रहे हैं। छिपकली की पूंछ इसलिए गिर जाती है कि जब उसके दुश्मन जब उसको पीछा करते हैं ना, आप कभी देखना इस चीज को, अगर हमारे लेक्चर आप जब भी देखना और देखने के बाद अगर आपको मौका मिला छिपकली देखने के लिए, तो आप इसकी एक्सपेरिमेंट देखिएगा। जब छिपकली भागती है, जब उसके पीछे जब कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म उसको पीछा करता है ना, या उसकी कोई दुश्मन है जो उसको मारने के लिए दौड़ती है या दौड़ता है, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, जब देखते हैं कि अब हम पकड़े जाएंगे तो तुरंत अपनी पूंछ क्या होती है? गिरा देती है। उसके पास एक कैपेबिलिटी होती है अपने पूंछ को ड्रॉप करने का। पूंछ उसका कटता नहीं है, वो अपना पूंछ खुद ड्रॉप कर देती है। जब उसकी पूंछ ड्रॉप करेगी तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति उसकी पीछा कर रहा है, तो पीछा कर रहा है, सपोज करो कि यहाँ पे छिपकली जो है, एक छिपकली जो है यहाँ पे जो है वह एक छिपकली जो है यहाँ पे भाग रही है। अरे यार, तो कुछ ज्यादा मोटा हो गया, ठीक है। सपोज करो कि हमारे ये छिपकली है जो भाग रही है यहाँ से, तो इसका टेल जो होगा, जो दूसरी छिपकली की जो निगाहें होगी वो इसके टेल पर होगी। भाग रही है ऑर्गेनिज्म, तो ठीक है। अब जब भाग रही है तो ये भागते भागते ऐसी स्थिति में क्या करता है? टेल ड्रॉप करेगा। जब टेल ड्रॉप करता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि छिपकली की निगाह लगता है कि छिपकली गिर गई, और जब गिर गई तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है? चेंज हो जाती है, उसको नीचे पहुंच जाती है मारने के लिए। जैसे ही नीचे पहुंचती है, जब नीचे देखते हैं तो उसका टेल जो है वो गिरने के बाद छटपटाता रहता है, ठीक है, और तब तक ये भागकर जान बचा लेती है। तो फॉर द प्रोटेक्शन, इनिमी प्रोटेक्शन के लिए, कई बार ये नीट का क्वेश्चन है, जब हम आपको पढ़ाएंगे इकोलॉजी, वहां पढ़ाएंगे इस चीज को कि कई बार अगर कोई ऑर्गेनिज्म या खास करके छिपकली, लिजार्ड जिसको कहा जाता है, वाल लिजार्ड, इनके पास ये एबिलिटी होती है कि अपने दुश्मनों से बचने के लिए अपने टेल को क्या करती है? वो गिरा देती है, ठीक। तो ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है पाए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, छिपकली के अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नहीं है, उसके पास रीजनरेटिव ऑर्गेन है, उसके पास अपना रीजनरेशन करने की कैपेबिलिटी है। ओके, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का सबसे पहला वर्ड। अब देखो बाकी के जितने भी ऑर्गेनिज्म से वर्ड हो गया। अब कोई बार ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, आपने देखा होगा जिंजर, जिंजर देखा है आपने ना? चलो इसको पहले मिटा देते हैं। आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नई जगह पे क्लास कैसा लगा, क्या मतलब ये जगह अच्छा लग रहा है, या आप लोग का व्हाइट बोर्ड ही अच्छा लग रहा था। जब आप भी देखिएगा लेक्चर तो आप जरूर बताइएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी थोड़ा शेयर करिएगा ताकि उनको भी इस चीज़ का थोड़ा सा बेनिफिट
मिल सके, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत आपके लिए की जा रही है, तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरे मेहनत का रेस्पेक्ट जरूर करेंगे। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहले तो हम लोग सीख लिए बर्ड। तो बर्ड किस में सीख लिए हम लोग? बर्ड जो था आई बर्ड था, वो किस में था? पोटैटो में। देखो एनसीईआरटी में है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी ही हमारे एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन ज्यादातर हम लोग को पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो आपने अगर आपको याद हो जिंजर को देखे होंगे, ठीक है, तो जो जिंजर होते हैं, ध्यान रखेंगे, जो जिंजर होते हैं इनमें क्या होता है कि अगर आपकी इनकी थोड़ी सी अगर स्ट्रक्चर याद है, देखिए मेरे स्ट्रक्चर की तरफ मत जाइएगा, हम आपको बार बार कह रहे हैं कि बेटा हमको बायोलॉजी का डायग्राम बनाने नहीं आता है। ठीक है, आप कहोगे सर ये कौन सी जिंजर आप बना दी है। ठीक है, तो ये जो जिंजर है, ऐसा भी खराब भी नहीं बना है, ठीक है ठाक बना है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा इसमें बडिंग यहाँ आगे तरफ होती है, तो हमको उसको नहीं मतलब है, हमको ये समझाना है कि देखो डायग्राम कैसे आप बना सकते हो या कैसे। तो इसमें जो जिंजर होते हैं, ठीक है, आप इसमें लग रहा है सर कछुआ दिख रहा है, हम बोले ना हमारे डायग्राम पे मत जाइएगा, मतलब समझिएगा कि इसमें मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, तो जो ये जिंजर होते हैं इनके जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग नोड कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? नोड्स बोलते हैं। ठीक है, जो लाइनिंग होती है ना, लाइनिंग जो होती है जिंजर का, गार्लिक की बात नहीं बोल रहे थे, ध्यान, जिंजर का, जिंजर है गार्लिक है, दोनों एक ही कैटेगरी में आता है, जिंजर भी आता है एक ही कैटेगरी में, गार्लिक भी आता है एक ही कैटेगरी में। ठीक है, लेकिन गार्लिक को हम लोग इसमें नहीं रखते हैं, क्योंकि गार्लिक में जो होती है वो बडिंग होती है, इसलिए हम लोग गार्लिक को हटा देते हैं इसमें से। ठीक है, जिंजर को हम ज्यादा करके इसमें रखते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि आप यहाँ जिंजर के साथ साथ में आप देखे होंगे एक और है जिसको हम लोग कहते हैं, ये तो आपका जिंजर जो है वह एक और होता है आपका, क्या बोलते हैं उसको यार, देखो हम भूल गए नाम उसका, जिंजर तो हो गया अदरक, और एक होता है हल्दी, देखो उसका हम हल्दी का अंग्रेजी भूल रहे हैं। ठीक है, तो जिंजर यानी अदरक हो गया या हल्दी हो गया, दोनों में आप देख सकते हो, दोनों में एक ही तरह की टर्मरिक, ठीक है, टर्मरिक उसको बोलते हैं हम लोग, हल्दी। ठीक है, तो दोनों में एक तरह की कैटेगरी पाई जाती है, जिंजर हो या टर्मरिक, दोनों में एक ही कहानी होती है। तो इसमें क्या होता है कि इसके जो बर्ड्स होते हैं, ये बर्ड्स जो होते हैं जब धीरे धीरे बड़े होते हैं, ध्यान रखेंगे, इनमें भी क्या होता है कि बर्ड्स पाए जाते हैं। ध्यान रखें, इसमें क्या भी होता है, आगे देखोगे तो ये जो है आगे की तरफ इसमें भी जो होते हैं वह बर्ड्स पाए जाते हैं। और कुछ समय के बाद देखोगे कि इसमें जो होता है ऐसे रूटिंग होता है, क्या होता है इसमें रूटिंग सिस्टम पाई जाती है इसमें। इस रूट को हम लोग करते हैं एडवेंटिशियस रूट। ये क्या होते हैं? एडवेंटिशियस रूट होते हैं। तो इसमें भी जब हम लोग इसकी कटिंग, जब इसकी हम लोग खेती गृहस्थी करते हैं तो क्या करते हैं, उसको एक पार्ट को यहां से तोड़ देते हैं और तोड़ के उसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो जो होता है इससे हम लोग करते हैं, ध्यान रखेंगे कि ये जो आपका बर्ड मिला या जो एडवेंटिशियस रूट मिलता है या नोड्स मिलता है, ठीक है, ये जो होते हैं आगे चलकर राइजोम कहलाते हैं। क्या करते हैं, ध्यान रखिए कि जो बडिंग है वो जनरली किस में हो गया, आपको पोटैटो में, लेकिन इसमें क्या होता है कि राइजोम कहा जाता है, RHIZOME। तो राइजोम जो है वो एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का पार्ट है। ध्यान रखेंगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आता है बर्ड, राइजोम, शक्कर, ट्यूबर, ऑफसेट और बल्ब। ये सारे के सारे क्या करते हैं, इसके पार्ट होते हैं। ठीक है, तो जो लेकिन है सब के सब क्या, एक तरह से कटिंग ही है, लेकिन इसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसमें राइजोमियम होता है, जो राइजोम्स होता है, जो यहाँ पर जो एडवेंटिशियस रूट है, जो बर्ड्स है, इसको हम लोग राइजोम कहते हैं। ये राइजोम जो होता है वो होता है किसमें, आपके जिंजर हो गया या आपका टर्मरिक हो गया। ठीक है, इस तरह से आप अगर देखोगे क्या करते हैं, अवेक का प्लांट हो गया या आपका गार्लिक का प्लांट हो गया या ओनियन का प्लांट हो गया, तो ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि जब आप ओनियन हो गया या आपके एनसीईआरटी में दिया हो गया, अगेर दिया है, या ओनियन हो गया, या आपका क्या कहते हैं गार्लिक हो गया, ये जितने भी प्लांट होते हैं, ये सारे के सारे प्लांट को आप जब देखोगे तो इनकी प्लांट जो है कैसे, इनकी जर्मिनेशन कैसे होती है। ठीक है, खास करके ओनियन हो गया, या ओनियन की प्लांट को तो हम लोग नहीं, हाँ ओनियन की प्लांट भी ले सकते हैं इसमें, लेकिन अवेक हो गया या गार्लिक हो गया, ठीक है, ओनियन को हटा देते हैं इसमें से, क्योंकि ओनियन में थोड़ा सा
एक्सेप्शन भी आता है, क्योंकि ओनियन की कई बार सीडिंग भी की जाती है, ठीक है, उसका फ्लावरिंग होता है, उसकी सीडिंग भी करके हम लोग पहले एक जगह उसको जर्मिनेट करते हैं, फिर दूसरी जगह उसको बनाते हैं। तो इसीलिए हम इसको खास करके अबेर और गार्लिक ले लेते हैं। आपने गार्लिक देखा होगा, गार्लिक की जो ब्रांचिंग होती है कुछ इस तरह की उसकी बी सेंटर की होती है, ठीक है, इसमें थोड़े थोड़े से ऐसे टूसे टाइप के होते हैं, और फिर ये इस तरह की इनकी शेपिंग बनती है, ठीक है, इस तरह से इनकी जो होती है वो शेपिंग होती है, और इस तरह से ये न्यूक्लियर टाइप में जो होते हैं वह निकले हुए रहते हैं, ठीक है, और यहां पर इनकी रूटिंग होती है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया। लहसुन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब इसको जर्मिनेशन की जाती है तो इसके एक टूसिंग को, आप कभी खेती किए हो, देखो हम बार बार कहते हैं कि बेटा अगर कोई चीज सीखनी है ना तो आप खेती गृहस्थी करना सीखो, ठीक है। अब ये नहीं कि सर हमें डॉक्टर बनना, हम खेती क्यों करें, नहीं, क्योंकि अगर किसान के हो, मतलब आप जमीनों से देखे हो, जमीनों से जुड़े हुए और खेती गृहस्थी करते हुए आप उस काम को करते हो, तो यू कैन अंडरस्टैंड इजिली एंड माने मोर इजिली यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे इसके एक टूसे को, जब हम लोग खेती क्या करते हैं, मिट्टी को ऐसे सही करके और उसमें एक टूसे को जो इसमें का होता है ना, इनको हम लोग इसमें मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, और फिर इसमें से क्या होता है कि बर्ड्स निकलता है। क्या करता है, इसमें से बर्ड्स निकलता है, और ये बर्ड्स जो निकलता है उसको लोग कहते हैं बलबल। क्या बोलते हैं, बलबल। अब तुम उसको या तो बुलबुल पढ़ो या हम बलबल पढ़ो, क्योंकि एक सही प्रोनाउंसिएशन बलबल है, ठीक है। अब आप चाहो तो उसको बुलबुल भी पढ़ सकते हो, ठीक है। आई बात समझ में? तो आई बर्ड्स हो गया, बुलबुल हो गया, राइजोम हो गया। अब एक प्लांट देखते हैं, उसको लोग कहते हैं ब्रायोफिलम, ठीक है। ब्रायोफिलम की जो प्लांट होती है, आप अगर गौर से देखोगे ब्रायोफिलम की प्लांट को, ठीक है, तो ये ब्रायोफिलम की जो प्लांट होती है ना, इस प्लांट में ध्यान रखेंगे और समझिएगा, क्योंकि जितनी भी चीजें हम आपको बता रहे हैं बेटा, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से हम बाहर अभी कुछ बता नहीं रहे हैं। जहां हमको लगेगा कि हाँ एनसीईआरटी से बाहर हमें बताना है, उस चीज को हम आपको बताएंगे और आप उसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। जैसे हमने आपने लिखा है लिजार्ड में, तो आपने लिख लिया लिजार्ड में, एनसीईआरटी में नोट कर लेना कि लिजार्ड में जो होता है वो लिजार्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं करता है, उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पर उसकी जो टेल का गिरना होता है वो उसके अंदर जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं रीजनरेशन ऑर्गन, ठीक है, या लिजार्ड को रीजनरेटिव ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और रीजनरेटिव ऑर्गन कौन सा होता है, लिजार्ड का टेल होता है, छिपकली का टेल होता है, पूंछ होता है, ठीक है। फिर पूछता है क्वेश्चन कि क्यों ये अपना टेल गिरा देते हैं, तो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमी, दुश्मनों से बचने के लिए, ठीक है, यानी शौक से गिरा देना नहीं, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमी, ठीक। अब ये जो ब्रायोफिलम के प्लांट होते हैं, इनके अंदर जो होता है, यहाँ पे किसी भी पार्ट से ये एक नए प्लांट का डेवलपमेंट करने की इनके अंदर कैपेसिटी होती है, और ये जो कैपेसिटी होती है इसको हम लोग कहते हैं एडवेंटिशियस बर्ड्स। क्या नाम है इसको हम लोग, एडवेंटिशियस बर्ड्स। ये जो होते हैं वो एडवेंटिशियस बर्ड होते हैं, और जो एडवेंटिशियस बर्ड होते हैं, ये प्रोसेस जो होता है, जो कि क्या है, लीफ बर्ड है, जो कि पत्तियों का बर्ड है, एडवेंटिशियस बर्ड है, या इसको हम कहते हैं लीफ बर्ड। तो ये लीफ बर्ड से क्या करते हैं कि अपने नए चीजों का, यानी कि नए तरह के प्लांट का डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से आप देखोगे क्या कहते हैं, वाटर हाइकेंथ, नाम सुने हो, वाटर हाइकेंथ, जिसको हम लोग जलकुंभी कहते हैं। अभी हमको बताएंगे वाटर हाइकेंथ की स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और आपको बता दें कि ये वाटर हाइकेंथ की स्टोरी पर नीट में कई बार क्वेश्चंस भी बने हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप वाटर हाइकेंथ को देखते हो तो वाटर हाइकेंथ कैसा होता है, ये इसका रनर होता है। क्या होता है, ये ऑफसेट रनर होता है, मतलब ये मूव करता है, इसको लोग ऑफसेट करते हैं। क्या बोलते हैं, ऑफसेट करते हैं, ठीक है। और ऑफसेट के पास क्या होता है, दोनों तरफ लीफिंग होती है, दोनों तरफ जो होती है उसके फ्लावरिंग जो होते हैं, दोनों तरफ जो है ये फ्लावर इसके लीफ होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो होता है वो रनर रूट होता है, ये क्या है, रनर रूट है, ठीक है। और इसके किसी एक सेट को अगर कहीं से काट दो, इसके ऑफसेट को काट कर कहीं रख दो, तो उसके बाद क्या करता है कि वह नए प्लांट के फॉर्मेशन, एक कहीं से एक ऑफसेट को काट दो और काट के पानी में कहीं फेंक दो, तो ये क्या करता है, नए प्लांट के फॉर्मेशन करने में हेल्प कर देता है।
तो ये इस तरह के जितने भी मेथड होते हैं, जैसे शक्कर हो गया, क्या हो गया, शक्कर हो गया, रनर हो गया, ऑफसेट हो गया या बल्ब हो गया, ये सारे के सारे जो होते हैं वो किसके पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के पार्ट में आते हैं। यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में कौन कौन से पार्टिसिपेशन होता है, तो एक हो गया आइबर्ड्स का, एक हो गया राइजोम्स का, एक हो गया आपका बल्बल का, एक हो गया आपका एडवेंटिशियस लीफ का, एक हो गया आपका ऑफसेट का, और भी कौन होते हैं, रनर पाए जाते हैं, किस क्या होते हैं, रनर भी होते हैं, या आपको क्या कह सकते हैं, शक्कर भी होते हैं, या आपका ट्यूबर होते हैं। ये सारे के सारे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले क्या करते हैं, पार्टिसिपेशन में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इस जो कंसेप्ट को जितने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के कंसेप्ट को आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़े तो हम लोग सीखते हैं क्या। अब देखो इसमें एक बड़ा अच्छा चीज है, थोड़ा सा अच्छे समझिएगा, हम आपको बहुत अच्छी चीज बताने जा रहे हैं। कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल। हमने क्वेश्चन किया टेरर ऑफ बंगाल, क्यों भैया टेरर ऑफ बंगाल, क्या दुश्मनी है बंगाल से, टेरर ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे टेरर ऑफ बंगाल जो होता है उसे हम लोग वाटर हाइकेंथ, वाटर हाइकेंथ हिंदी बोलते हैं जलकुंभी। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि सर ये टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहा जाता है। ठीक, तो एक क्वेश्चन तो आपको नीट में मार्क कर लेना, टेरर ऑफ बंगाल किसको कहा जाता है, वाटर हाइकेंथ यानी जलकुंभी को कहा जाता है। ठीक है, आप पूछोगे कि वाटर ऑफ इसको क्यों टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। ठीक है, तो देखो क्या हुआ था ना कि कुछ लोग जो थे वो साउथ अफ्रीका गए थे, मतलब अफ्रीकन कंट्री में गए थे, और वहां पर पहली बार जब ये जलकुंभी को देखे तो इसकी लीफ, ध्यान रखेंगे ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, क्यों जो है लोग उसको यहां से वहां से यहां लेकर आए थे, तो ड्यू टू उसकी लीफ और फ्लावर, लीफ एंड फ्लावर दोनों इतनी खूबसूरत लगा था उन लोगों को कि वो लोग क्या किए, लेकर चले आए, कहें कि यार पानी में है। अब जहां वो लोग देखे थे वो थोड़ी सी मात्रा में थी। ठीक है, और ऐसे भी आप कभी जलकुंभी को देखना बड़ा खूबसूरत लगता है जब वो पूरा इतनी खूबसूरत ग्रीन ग्रीन होता है और उसकी लीफ जो होती है हल्की सी ब्लू कलर में होती है, तो वो बड़ा खूबसूरत लगता है। तो लीफ और उसकी लीफ को देखकर वो लोग बड़े खूबसूरत मैंने खुश हुए और उसको क्या किया, वो लोग लेके चले गए। ठीक है, और जब वो लोग लेकर आए तो लेकर आने के बाद क्या देखे कि पानी में जब उसको डाल दिए तो वो उसकी रेट, जो ग्रोथ रेट है वो काफी फास्ट हो गया, उसकी ग्रोथ रेट जो होती है वो काफी फास्ट हो गया। और जब ग्रोथ रेट काफी फास्ट हुआ तो कुछ समय के बाद देखा गया कि वो पूरे तालाब में फैल गया। अब भैया हम तो प्लांट तो ला दिए, हमें पता नहीं था कि इसका ग्रोथ रेट इतना होगा। अब जब वो पूरा प्लांट आप देखे होंगे कभी जलकुंभी को, तो वो जब पानी में पूरा फैल जाता है तो आप नीचे पानी नहीं देख पाते हो, पानी के अंदर धूप ही नहीं जाता है। जब अंदर धूप ही नहीं जाता है तो अंदर जो मछलियाँ, जो कि बंगाल के लोग क्या करते हैं, आप कभी बंगाल जाने का मौका मिले या जितने भी हमारे बच्चे जो है बंगाल के हों, अच्छे तरीके से अपना एक्सपीरियंस इसमें बता भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कि बंगाल में आप देखोगे कि उन वहाँ के लोग मछली खाना, मच्छी जिसको कहा जाता है, वो बहुत खाना पसंद करते हैं। ठीक है, और वो लोग हर खाने में, दाल में भी मछली डालते हैं, सब्जी मछली डालते हैं, हर जगह मछली वो लोग खाते हैं। बिना मछली का उन लोग का खाना जो है वो पूर्ण नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम यूपी बिहार वाले बच्चों को, लोगों को चावल रोटी चाहिए ही चाहिए, उसी तरह से उन लोगों को मछली चाहिए ही चाहिए। अब चूंकि बंगाल में तो इसको ले आकर लगा दिया गया, अब बंगाल के हर घर में तालाब था और क्या हुआ, जलकुंभी जो है पूरा स्प्रेड हो गया, फैल गया, और परिणाम क्या निकला कि नीचे ऑक्सीजन जा नहीं रहा है, सनलाइट जा नहीं रहा है, मछलियां क्या कर लगी, नीचे जाकर तड़प तड़प कर मरने लगी। इसीलिए उसको लोग टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। इसलिए टेरर बंगाल का मतलब नहीं कि बंगाल में जाकर आतंकवादी हमला हुआ था, ऐसा नहीं। टेरर ऑफ बंगाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां जाकर ये लोग क्या किए, वहां पे फैल गए और वहां की मछलियां अधिक से अधिक क्या हो गई, वहां पर डेथ कर गई। ठीक है, तो उसका फ्लावर ध्यान रखेंगे, ये फ्लावर और उसकी लीफ की शेप, यानी कि कलर ऑफ फ्लावर एंड शेप ऑफ लीफ के चलते ही उसको यहाँ से वहां से यहाँ लाया गया। ठीक है, तो ये जो कारण होते हैं सारे के सारे आपका एसेक्सुअल और सेक्सुअल, इतना ही चीजें आप लोग को पढ़ना था, बस इससे ज्यादा आप लोग को कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आईबर्ड जो है वो किस में पाया जाता है, पोटैटो में। राइजोम्स जो होता है वो बनाना में, लिख लेना, राइजोम्स जो होता है वह बनाना में पाया जाता है। ठीक है, और नोड्यूल्स आपको हम बता ही दिए, ब्रायोफिल्लम में बता ही इतना ही आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ, और इतना ही आप अगर याद कर लोगे तो आप
आप जो है आसानी से, इससे ज़्यादा बाहर से नहीं आ रहा है। ठीक है, अब जो हम पढ़ने जाएंगे, इसका जो हम अगला पार्ट पढ़ेंगे वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि हमारे सिलेबस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ज़्यादा डिटेल दिया गया है। ठीक है, तो अभी हम एक जो नेक्स्ट ब्रेक जो लेक्चर आएगा उसमें वो सीखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ध्यान रहे, कैसा लगा इस बात को आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।